प्लेस नहीं किया है न्यूजीलैंड ने। पहली सर्कल एंट्री आ गई है भारत के लिए। नवनीत के पास बॉल है, पैर बचाए कीवी डिफेंडर ने, लेकिन नवनीत अभी भी डटी हुई थी। उसके बाद बॉल को क्लियर करने में कामयाब न्यूजीलैंड। नवनीत जब भी बॉल लेके चलती हैं और डी के आसपास जाती हैं, हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत। और अब वापस डिफेंस में प्लेयर बाय प्लेयर आने की जरूरत। गुरजीत को बॉल नहीं लेने दी है न्यूजीलैंड ने। और जो बात सिद्धार्थ कह रहे थे वो दिखाई दे गई है। स्पीड बहुत ज्यादा न्यूजीलैंड के पास नहीं है। ट्रांजिशन में उतनी तेजी से नहीं जा रहे जितने कल रात साउथ अफ्रीका की पुरुष टीम जा रही थी। सुनील, अगर मिडफील्डर्स चल गए भारत के, खासकर नेहा गोयल, जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने दिया है वही एक बार और अगर दोहरा पाई और सुशीला चानू डिफेंसिव मिडफील्डर की भूमिका में ठीक इस तरह, तो भारत बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है न्यूजीलैंड को। ट्रांजिशंस तेजी से कीजिए। नवनीत, शर्मिला, सलीमा टेटे की गति का इस्तेमाल कीजिए भी और भारतीय टीम के लिए भी, क्योंकि ये बात जाहिर है कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भारत की जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही थी वो सेमीफाइनल में रही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जी हाँ, मगर वर्ल्ड कप की अगर बात करें जो हाल ही में समाप्त हुआ है सुनील, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत बहुत अच्छा खेली थी। यहाँ भी उसी की जरूरत है। नवनीत निकल पड़ी है, फिर से समन्वय में इस बार कमी नजर आई। 4-3 के स्कोर लाइन पर वो मुकाबला समाप्त हुआ था और न्यूजीलैंड सरप्राइज पैकेज थी उस वर्ल्ड कप की। सुनील, 2 साल कोविड के 2 साल न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेली नहीं है। वार्म अप मैचेस में वर्ल्ड कप के पहले 9-0, 10-0 और 1-1 से हार और ड्रॉ का सामना करना पड़ा था न्यूजीलैंड को, मगर उसके बाद ग्रुप ऑफ डेथ वो टॉप कर गई। इंग्लैंड को हराया, भारत को हराया और चीन को हराया। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में कब क्या हो जाए, कौन किसे हरा दे, पता नहीं चलता। और न्यूजीलैंड टीम ही ऐसी है, चाहे वो महिला हॉकी टीम हो, पुरुष हॉकी टीम हो, क्रिकेट टीम हो, कहीं किसी को भी सरप्राइज कर सकती है। उपराल दाहिने फ्लैंक से अटैक बनाते हुए न्यूजीलैंड के लिए, पर अभी तक न्यूजीलैंड के किसी भी अटैक में वो पैनापन नहीं दिखा है जो ग्रुप स्टेज में देखा था। कीनिया को 16-0 से हराया था, स्कॉटलैंड को 1-0 से ही सही लेकिन हरा के आए थे। क्लियरेंस अच्छा नहीं है, बड़े आराम से आपने बॉल गिफ्ट कर दी है विरोधी टीम को। और उदिता जाहिर तौर पे खुद से निराश होंगी। लॉन्ग कॉर्नर न्यूजीलैंड के लिए। तकरीबन परफेक्ट गेम रहा था उदिता का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। डीप डिफेंस में उसी फोकस के साथ खेलना होगा उदिता को। हम जानते हैं इंग्लैंड के साथ कुछ गलतियां हुई थी, पहले के मुकाबलों में भी छोटी मोटी गलतियां हुई थी, कोई गुंजाइश नहीं है। ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला है, गलतियां नहीं कर सकते हम। यहाँ पर प्रेस हार्डर करना चाहिए भारत को। जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं सुनील, ज़्यादा गति नहीं है न्यूजीलैंड के पास और कॉम्बिनेशंस जो है वर्ल्ड कप में अच्छे हुए थे मगर उसे वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। मिडफील्ड फॉरवर्ड लाइन के साथ कंबाइन नहीं कर पा रही है और ओलिविया मैरी पर पूरा जो है जिम्मा है गोल्स भी बनाने का, शॉर्ट कॉर्नर भी बनाने का और शॉर्ट कॉर्नर जब मिलते हैं उसमें शॉट भी लेने का। मैगिन हल और ओलिविया मैरी पर ध्यान दीजिएगा, वेरिएशंस अच्छा करती है न्यूजीलैंड। बॉल भारत की रहेगी, हाई बॉल थी, 5 मीटर के दायरे में कीवी प्लेयर थी तो सुशीला चानू। तो वो 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस का अनुभव इनको। तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जब पास दिया गया तालमेल की कमी नजर आई। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आप बॉल को स्ट्राइकिंग सर्कल में ट्रांसफ़र कर दे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल आया था जब आप याद करेंगे सुशीला ने तुरंत क्लेवर थिंकिंग के साथ बॉल को ट्रांसफ़र किया था स्ट्राइकिंग सर्कल में। वंदना कटारिया उस मौके पर तैनात थी, डिफ्लेक्शन आया और गोल मिला। उसी की कोशिश है क्योंकि न्यूजीलैंड की डिफेंस संगठित होने में समय लेती है, वक्त लेती है। यहाँ पर प्रेस होना चाहिए मिडफील्ड में। वंदना थी, मोनिका मलिक थी, स्टिक की कॉल आई है और बॉल फिर से भारत को मिली है। वंदना का ऑफ द बॉल रन देखिए, डी के पास पहुंच गई हैं। जरूरत है बॉल देने की, उठी हुई बॉल है पर भारत की है। लाल रेमसियामी फ्री हिट के साथ 2 भारतीय प्लेयर, 3 अब डी के अंदर हैं। बॉल को अपने नियंत्रण में रखा है सुशीला चानू ने। उदिता दुहन थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, यहां पे कोताही की कोई जगह नहीं थी और अच्छा काम किया। उदिता और सुशीला कंबाइन होती हुई साथ में पहुंच चुकी हैं सोनिका। 3 भारतीय प्लेयर्स डी के अंदर। जल्दी से फ्री हिट को लिया है। बॉल
भारत की है। लॉन्ग कॉर्नर का कॉल है अंपायर का। अच्छा अटैक भारत के लेफ्ट फ्लैंक पर आता हुआ, कॉम्बिनेशन अच्छा उदिता और सोनिका के बीच। रोटेट कीजिए, बॉल को रखिए अपने पास। सवेरे का वक्त है सुनील, और ये चुनौती है दोनों ही टीम के फिटनेस की। दो बहुत बड़े मुकाबले खेले हैं दोनों ही टीमों ने, और चुनौती है कीवी डिफेंस के लिए भी। 16 इरादे बुरे नहीं थे, सीधा डी में बॉल आई थी, पर उसके बाद फाउल। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बहुत ही कड़ा मुकाबला रहा था भारत का। न्यूजीलैंड का भी इंग्लैंड के साथ बहुत करारा मुकाबला रहा था, तो दोनों ही टीमों के फिटनेस की भी ये एक परीक्षा ही मान लीजिए आप। और न्यूजीलैंड एक एजिंग टीम है सुनील, कुछ यंग प्लेयर्स है उनके पास। भारत एक काफी यंग टीम है और उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। मोनिका मलिक एक्शन में है, बेहतरीन खेली है, खासतौर पे पिछले गेम में। लॉन्ग कॉर्नर भारत का है, 16 आउट लॉन्ग कॉर्नर है। सिर्फ फील्ड में ही नहीं सुनील, पोस्ट वुमेन की क्या भूमिका निभाई है मोनिका मलिक ने। वो बेहतरीन सेव किए उन्होंने, 2 सेव तो पिछले मैच में याद आते हैं। टनल तो मेरी हमेशा की तरह आज भी सलाह है, टीवी पे देखिए हॉकी, साथ में फोन या टैबलेट या लैपटॉप लीजिए, उस पे सोनी लिव लगाइए, दोनों मैचेस देखिए। दोनों, चाहे पीवी सिंधु हो या महिला हॉकी टीम हो, जम के सपोर्ट कीजिए। रविवार का दिन है, परिवार के साथ मिलकर सपोर्ट कीजिए। और यहां थोड़ा प्रेस हार्ड कीजिए, क्योंकि 23 मीटर में 3-4 प्लेयर हैं भारत के, वहां से ज्यादा दबाव आना चाहिए था। चलिए, बॉल मिल गई है, लेकिन इससे कुछ सकारात्मक करने की जरूरत, क्योंकि अभी तक डी में जाके कुछ ज्यादा हलचल नहीं पैदा की है भारत ने। मोनिका ने बॉल छीनी है, अब मचाइए हलचल, फ्री हिट दोबारा से मिलेगी। रणनीति बिल्कुल सही सुनील, और जिस बात की हम जिक्र कर रहे थे बार बार, हार्ड प्रेस कीजिए कीवीज के फुलबैक्स पर और उनके मिडफील्डर्स पर। बॉल जीतेंगे आप, दबाव बना पाएंगे आप। नवनीत कौर कमाल खेली है सारे मैचेस में। फाउल भारत के खिलाफ है, पीछे से स्टिक डालने का मामला। 9 मिनट हो चुके हैं सिद्धार्थ। डी में भारत ने कोई ज्यादा प्रभावित किया नहीं है, पर ओवरऑल गेम में न्यूजीलैंड भी ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। ये उनके पास अवसर है, वो बहुत आगे निकल आई थी सविता पुनिया, उनको जोखिम लेना पड़ा। और जो बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड प्रभावित ज्यादा नहीं, तालमेल में, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कमी निशा और सविता के बीच में। और न्यूजीलैंड के लिए कैटरीन कॉटर 3 गोल कर चुकी हैं पेनल्टी कॉर्नर से। स्टेफनी डिकिंस 2 गोल कर चुकी हैं। ओलिविया मैरी मौजूद है सुनील, ध्यान दीजिए उन पर भी वेरिएशंस पर। और मैगिन हल कप्तान भी तैयार है। मैगिन हल डिफ्लेक्शन की कोशिश थी और खुद अपने प्लेयर को बॉल लगी। राहत की सांस है भारत के लिए, पर अब काउंटर अटैक पे जाइए। अच्छा इंटरसेप्शन कीवी टीम का। पिछले 1 मिनट में ज्यादा प्रभावशाली खेल दिखाया। एलेक्स ल्यूकिन का बेहतरीन इंटरसेप्शन था, भारत को काउंटर बना। प्रभाव डाल नहीं पाई न्यूजीलैंड। सोनिका की उसके बाद अच्छी टैकल थी जब भारत ने बॉल खोया। थोड़ी ज्यादा उत्तेजना, ज्यादा उत्साह न्यूजीलैंड ने दिखाया है 2 मिनट में। पहले 9 मिनट पूरी तरह से भारत के नाम रहे थे। एनिवाका होमाहा टीम के मिडफील्डर तैयार उस साइड लाइन हिट के साथ। कहां से बॉल निकालेंगे? 3 प्लेयर प्रेस भारत की लेफ्ट डिफेंस पर। न्यूजीलैंड का फ्री हिट लेने में कामयाब। और क्या तेजी से नवनीत निकल सकती हैं। बिल्कुल, संगीता है बहुत ही कमाल की युवा प्लेयर। बॉल को नियंत्रण में रखना पहला काम, और वो कर लिया है। अब नेहा गोयल, बेहतरीन कॉम्बिनेशन भारतीय प्लेयर्स का। बेस लाइन से अटैक है, शॉट लेने का मौका है और डिफ्लेक्शन नहीं आई। शानदार ये प्रयास था संगीता कुमारी का। गोल भारत को मिलते मिलते रहा। फ्लोइंग अटैक स्टार्ट टू फिनिश भारत का आता हुआ, सिर्फ फिनिश रह गई सुनील। वहां पर संगीता कुमारी ने जगह भी बना ली थी टॉमॉक लेने के लिए, तारीफ करनी होगी। मेरे ख्याल से केटी डोर थी, एक टच लगाया केटी डोर ने, जिसकी वजह से अपने एक्यूरेसी में चूक गई संगीता कुमारी। वरना क्या अटैक था। अब तक इस मुकाबले का सबसे बेहतरीन अटैक भारत के द्वारा आता हुआ। 70 मीटर कई प्लेयर्स ने कंबाइन किया और प्रयास भी हो गया था गोल पर, सिर्फ फिनिश से चूकी भारतीय महिला टीम। कोई नहीं, हौसला मिलेगा उस अटैक से। शर्मिला ने विपक्षी टीम की 23 मीटर में बॉल लूज की है और बहुत मौके मिलेंगे। लीजिए, नेहा गोयल आ गई है डी के अंदर। क्या पैर ढूंढने में कामयाबी।
शॉट लेने में अंपायर ने कहा नथिंग। नेहा गोयल अब पेनल्टी कॉर्नर मैन्युफैक्चर और एडवांटेज प्ले कर दिया गया था क्योंकि फील्ड गोल का मौका था और भारत फिर से चूक। एक्सीलेंट अंपायरिंग सुनील। क्या ये कार्ड है? बिल्कुल बाहर जा रही हैं। बहुत ही रफ टैकल। Same player again. केटी डोर 2 मिनट के लिए कम से कम बाहर बैठेंगी और ये क्वार्टर अब लगभग पूरा न्यूजीलैंड उनके बिना खेलेगी। अवसर है भारत के पास। 2 शानदार अटैक बने हैं, बैक टू बैक अटैक बने हैं। जरूरत है इसी क्वार्टर में लीड लेने की। सुंदर पास है डी के अंदर। पीसी की अपील थी, अंपायर ने कहा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बॉल वापस भारत को मिलेगी। केटी डोर आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी थी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए सुनील, और इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उसी फॉर्म को दोहराया है केटी डोर ने, मगर इस पल को भूलना चाहेंगी वो। टीम में एक बात जरूर है, न्यूजीलैंड ने अब तक कोई पेनल्टी कॉर्नर कंसीड नहीं किया है। 4-5 सर्कल एंट्रीज से ज्यादा भारत को मिल गई है। प्ले ऑन कहा है, न्यूजीलैंड की टीम फाउल मांग रही थी लेकिन डेंजरस नहीं माना उस बॉल को अंपायर ने। साइडलाइन हिट न्यूजीलैंड के पास है। समय सिर्फ 1 मिनट बचा है। ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला है और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की महिला टीम ने अब तक ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता है। गोल्ड जीता है, सिल्वर मिला है, एक ट्रॉफी कैबिनेट खाली है, इस बार भरिए उसको। यानिका स्कॉटमैन खुश नहीं होंगी सुनील। एक प्लेयर कम है, न्यूजीलैंड पोजीशन भारत के पास होना चाहिए, अटैक हमें बनाना चाहिए। न्यूजीलैंड अनुभव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बॉल को रख रही है काबिलियत से और पूरा समय खाते हुए न्यूजीलैंड। पोजीशन के मामले में लगभग बराबरी चल रही है, 51% भारत की तो 49% न्यूजीलैंड की। ओवरऑल 14.5 मिनट का खेल। सिद्धार्थ, भारत को 10 में से कितने अंक देंगे? अब तक 7। मुझे लगा अब तक 56 बोलेंगे आप। 7 भी ठीक है। आखिरी कुछ लम्हे हैं और भारत को यहां बचाव में ही बेहतरी है। बॉल मिली है, टाइम देख लीजिए बड़ी क्लॉक पे। पेनल्टी कॉर्नर भारत ने नहीं बनवाया है लेकिन एक कमाल का शॉट लेने का मौका मिला था, दूसरा अवसर भी मिला था। न्यूजीलैंड को मिला है पेनल्टी कॉर्नर, तो दोनों टीम्स को पहले क्वार्टर में अवसर मिले हैं। ब्रॉन्ज मेडल के मैच में पहला क्वार्टर गोल विहीन खत्म हुआ है और 45 मिनट का खेल बाकी है दोस्तों।